अभी इसी पड़ोस के अंदर आप सैकड़ों मंदिर दिखा दूंगा, सैकड़ों भूमि दिखा दूंगा, अखाड़ा दिखा दूंगा, गौशाले दिखा दूंगा, लोगों के मकान दिखा दूंगा। आपका कार्य सिर्फ टट्टी पेशाब धोना है मुसलमानों का। इनसे कट्टर हिंदू कौन होगा जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर दंश भोग कर यहाँ आए हैं? तो यही तो मेरी बाजू है, हमारे बाजू को काटा जा रहा है। कोई माई का लाल हमें इस भूमि से हटा नहीं सकता। पेपर देने का भी मन भी नहीं हो रहा। हमें डर लग रहा है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ हो ना जाए। दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा। सुबह से हमने ना खाना खाया ना पानी पिया। हमारे बच्चे छोटे छोटे लेके हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। हिंदू महासभा से बाबा जी है, ये क्या कुछ सोचते हैं इस नोटिस पे, जो नोटिस डीडीए की तरफ से यहाँ हिंदू शरणार्थियों को दिया गया है? बाबा जी, इस नोटिस को आप कैसे देखते हैं? इस नोटिस को हम इस रूप में देखते हैं कि गजवाए हिंद की जो एक पार्टी चल पड़ी है उसको मजबूत किया जा रहा है और हमारे आए हुए हिंदू भाइयों को यहाँ से निष्कासित किया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस काल में और कई कालों में जो अफसर बैठे हुए हैं वो मुस्लिम मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें। अभी इसी पड़ोस के अंदर आप सैकड़ों मंदिर दिखा दूंगा, सैकड़ों भूमि दिखा दूंगा, अखाड़ा दिखा दूंगा, गौशाले दिखा दूंगा, लोगों के मकान दिखा दूंगा, उन्हें नहीं भगाया जाएगा। अभी आपको आगे में वो कब्रिस्तान के रूप में जो बाबा एक दबा दिया जाता है, क्या कहते हैं उसे, मजार। मजार नहीं हटाई जा सकती, लेकिन हमारे आशियाना को लुटा दिया जाएगा। क्योंकि हमें हमारे दिल में एक खौफ पैदा किया जा रहा है कि आप पाकिस्तान से भाग के यहाँ आ जाओगे तो यहाँ भी आपको रहने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आपका कार्य सिर्फ टट्टी पेशाब धोना है मुसलमानों का। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमें रहने दिया जाए, हमें बसने दिया जाए। क्योंकि ये किसी के बाप की धरती नहीं, ये केवल हमारे पूर्वजों की धरती है, हमारे पूर्वजों की धरती है। केंद्र सरकार सीए की बात करती है, सीए लाकर नागरिकता देने की बात केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन कौन है जो रहने नहीं देना चाहता है इन्हें? किसकी तरफ से नोटिस दिया गया है? जब सरकार बनती है तो पूरे प्रशासन एक साथ बदल नहीं दिए जाते। जब सरकार बनती है तो पुराने जो प्रशासन होते हैं वही उसके अंदर महफूज होते हैं। तो वही लोग चाहते हैं कि हमें यहाँ से हटा दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए। क्योंकि इन्हीं जमीनों पे उन लोगों की नजरें हैं। जैसे कई बस्तियों को उजाड़ करके बड़े बड़े भूमाफियाओं को जमीनें अलॉट कर दी गई, उसी तरह इस जमीन को उनका नजर है ताकि हम लोग यहाँ से हट जाएं और हम एक दिन मजबूर होकर पाकिस्तान चले जाएं। 11 साल बाद डीडीओ को क्यों याद आ रहा है कि इस जगह को अब अतिक्रमण मुक्त कराना है हमें? हिंदू राष्ट्र की मांग जो होने लगी, हर तरफ से आवाज उठने लगी, और इनसे कट्टर हिंदू कौन होगा जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर दंश भोग कर यहाँ आए हैं? तो यही तो मेरी बाजू है, यही तो हिंदुत्व की आवाज है। जिस दिन हिंदू मजबूत होगा, इनके कारण होगा, तो हमारे बाजू को काटा जा रहा है, हमारे हिंदुओं को भगाया जा रहा है। एक दिन हम कमजोर हो जाएं और जो ये रोहिंग्या आए हैं हम पे हावी हो जाएं, जो पाकिस्तानी आए हुए हैं मुसलमान, ये हम पे हावी हो जाए। क्योंकि ये जानते हैं कि उनकी कमियां क्या है, ये जानते हैं कि उनके पाप अत्याचार किस तरह होते हैं, तो ये उन्हें जवाब दे सकते हैं। उस जवाब को काटने के लिए एक षड्यंत्र किया जा रहा है। ये चाहे कांग्रेस हो चाहे आम दल हो, वो नहीं चाहते। उन्होंने हमेशा हमारी आंखों के अंदर पट्टी बांधे रखा, हमेशा हमें बताते रहे कि हमारे पूर्वज तो कमजोर थे। अरे हमारे पूर्वज तो दुनिया के सबसे महान योद्धा थे, लेकिन आज उस योद्धा की जागृति फिर हो रही है। और आज नहीं तो कल हम मजबूत होंगे और यहाँ से हम कहीं हटने वाले नहीं। एक तरफ देश में राम मंदिर बना, 500 वर्षों का इंतजार खत्म होता है, राम मंदिर बनता है, जिसके बाद हिंदू राष्ट्र की मांग और तेज हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हिंदू होने की सजा इन्हें मिल रही है? जो पाकिस्तान में अत्याचार सह रहे थे, इनको भी तो बसना है। तो राम जी आ गए तो ये भी आ गए और यहीं बसेंगे। इस भूमि को हम छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं। जो अफसर अपने आप को सोचते हैं ना कि हम इन्हें भगा देंगे, दुनिया से वह भाग जाएंगे। उन्हें बच्चों के लिए स्थान नहीं मिलेगा, उन्हें नौकरी के लिए स्थान नहीं मिलेगा। उन्हें हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा और हम अपनी मातृभूमि को अब छोड़ के भागने वाले नहीं। हम पाकिस्तान से भाग के यहाँ आ गए हैं, अपनी मातृभूमि में आ गए हैं। कोई माई का लाल हमें इस भूमि से हटा नहीं सकता। हटेगा तो हमारी लाशें यहाँ पड़ी होंगी, हमारे बच्चों के सपने यहाँ पड़े होंगे। इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है 7 मार्च तक अगर आप खाली नहीं करते हैं तो जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो क्या करेंगे 7 मार्च के बाद आप? अरे हमारा नुकसान होगा, इस बच्चे का नुकसान होगा, इन बच्चों का नुकसान होगा जिन्हें हम पढ़ाने आए। सरकार कहती है बच्चा पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ बचाओ। अरे इनकी शिक्षाएं कहाँ जाएंगी? अभी पेपर चालू हो जाएंगे, एडमिशन चालू हो गया,
तो क्या तुम बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हो? इनके हाथ में पत्थर दे देना चाहते हो? क्या तुम पत्थर से ही डरते हो? क्या तुम गोली की भाषा ही समझते हो? क्या तुम बंदूक की भाषा ही समझते हो? क्या हिंदुत्व को भी मजबूर होकर उसी रास्ते पे चलना होगा? तो हमें उस रास्ते पे चलने के लिए बाध्य मत करो। कहाँ से आए हैं आप? पाकिस्तान से कितने साल से यहाँ रहे हैं? 2011 से। अच्छा, तो अब नोटिस आ रहा है आपको, क्या कहेंगे इस नोटिस पे? नोटिस भैया कहेंगे भाई यहीं रहना हमारे को और कहीं नहीं जाना है। क्या नाम हुआ आपका? गुलबाई। आप पढ़ाई करते हो? स्कूल जाते हो? हाँ, कौन से क्लास में? 10th क्लास में हूँ। तो आपका तो बोर्ड का पेपर रहा होगा। पेपर है आज, नहीं है मेरा, कल पेपर है। आज किसी का पेपर था इसमें से? आज पेपर था आपका, क्यों नहीं देने गए? हम जाएंगे, अभी 2 बजे का टाइम है ना, तो हम जाएंगे। पेपर देने का भी मन भी नहीं हो रहा। हमने इतनी रिवाइजन की थी पेपर की, अब हमारी झुगिया यहाँ से हट रही है तो हम कैसे देने जाएं? हमें डर लग रहा है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ हो ना जाए, इसलिए हम कहना ये चाहते हैं कि हमें यहाँ से उठाओ ना। हम 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें और भी रहने दो कृपया करके। कल ये पेपर देने जाएंगे या इस बात का इन्हें डर रहेगा किस तरीके से अपने घर को खाली करेंगे? कल आपका भी पेपर है? आज देने जाएंगे। अच्छा, आज पेपर है आपका, तो पेपर देने जा रही हो आज आप? हाँ, देने जा रहे हैं। कौन से क्लास में पढ़ते 8th क्लास में। हो? डर है कि घर खाली करना पड़ेगा तो? हाँ, डर है। हम चिंता में पड़ गए, घर खाली करें या पेपर देने जाए। दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा। सुबह से हमने ना खाना खाया ना पानी पिया। हमारे बच्चे छोटे छोटे लेके हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। हमारी पढ़ाई नहीं खराब करो, सरकार साहब से यही हमारी विनती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे के भविष्य मत खराब करो। उधर उधर तो हमारी भविष्य खराब हुई, इधर मत करो। 10 सालों से किस तरह से रोजी रोटी आप लोगों का चल रहा है? उधर ठेला बेच बेच के सारे दिन पूरी पूरी रात हम खड़े रहते हैं बाहर। रेड हमारे बच्चे कमाते हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे कमाने जाते हैं। हमारे पति किसी के 10,000 रुपए महीने पे कमा रहा है, वो इसमें पढ़ाई करा रहे हैं। हमारे बच्चे की भविष्य नहीं खराब करो, बस हम यही चाहते हैं सरकार साहब से, हमारे बच्चों का भविष्य मत खराब करो। भविष्य खराब न करे, सरकार से यही चाहते हैं। चाहते हैं। हम जिधर बैठे हैं इधर ही हमें बैठे रहने दीजिए, दूसरी जगह भी हम नहीं जाएंगे। हम बस हमारे बच्चों को बस यही। सरकार ने कुछ कहा है कि आपको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं कुछ कहा नहीं, है? ऐसी कुछ नहीं बताया हमें। हम जैसे आए इधर ही बैठे हैं, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। बस नोटिस आ गया कल, बस कल से हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। बस आज आपको खाली करना होगा, नहीं करेंगे तो बताया गया कि कल कार्रवाई होगा। तो कार्रवाई कल के लिए बच्चे क्या कुछ लेंगे, पता नहीं गर्म पानी आएंगे, पता नहीं क्या क्या अंदर लिखे। मैं तो पढ़ी नहीं हूँ, बस बच्चे पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, इससे हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। हम टेंशन में बैठे हैं। पेपर भी है, हाँ, पेपर देने जाएंगे या इस क्या हम झुग्गियों के क्या करे, कुछ घर का सामान क्या कुछ करें कि बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, उसकी कुछ कर सकते। बस हमारी समझ में नहीं बात आ रही है। बस सरकार साहब से यही विनती है हमारी सुनी जाए, हमें न हटाया जाए। बस यही सरकार साहब से हम मोदी सरकार से कर रहे हैं।